यूपी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यूपी के स्कूलों में रामायण और वेद की कार्यशालाओं के फैसले पर भड़क गए हैं। उन्होंने योगी सरकार को इस पर घेरा है। यूपी में रामायण और वेद की कार्यशालाओं की क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस फैसले पर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर कार्यशालाओं का आयोजन होगा। आज़ाद ने इस निर्णय को संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया है। आज़ाद ने एक्स पर लिखा, योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर एक पक्षीय कार्यशालाएं अनिवार्य करना न केवल संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, बल्कि यह देश की सामाजिक विविधता पर सीधा प्रहार है। यह फैसला बताता है कि सरकार शिक्षा नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि जहां एक ही कक्षा में दलित, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और आदिवासी पृष्ठभूमि के बच्चे साथ पढ़ते हैं, वहां यदि विद्यालयों को एक धर्म विशेष के प्रचार का मंच बना दिया जाए तो यह न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि इन बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी है। सांसद ने लिखा कि संविधान का अनुच्छेद 28 साफ कहता है, किसी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी भी छात्र को धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद अगर राज्य सरकार अपने एजेंडे के तहत धार्मिक कार्यशालाएं थोपती है तो यह संविधान की हत्या जैसा गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा के नाम पर एक धर्म थोपने की साजिश संविधान की हत्या नहीं तो और क्या। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने हमें धर्मनिरपेक्षता, समानता और वैज्ञानिक सोच की राह दिखाई थी। आज उसी राह को छोड़कर योगी सरकार शिक्षा को बहुसंख्यकवाद की प्रयोगशाला बना रही है। सांसद ने लिखा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का स्पष्ट मत है कि अगर किसी विषय पर कार्यशालाएं होनी ही हैं तो वे संविधान, मौलिक अधिकारों, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और नागरिक जिम्मेदारियों पर आधारित हों। बच्चों को आत्म सशक्तिकरण, समानता और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए। उन्हें अनुच्छेद 51A के अनुसार तर्कशील, वैज्ञानिक व मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करने की प्रेरणा दी जाए। उन्होंने लिखा कि यदि धार्मिक या सांस्कृतिक विषय शामिल किए भी जाएं तो उनमें सर्वधर्म समभाव हो और बच्चे की पसंद व धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं, विवेकशील नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। यही भारत की आत्मा है, यही संविधान की पुकार है। बता दें कि यूपी की योगी सरकार हर जिले में रामायण पर कार्यशालाएं आयोजित करेगी। अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोक संस्थान गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को भारतीय संस्कृति से रचनात्मक रूप से जोड़ने के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में रामायण कार्यशालाएं आयोजित करेगा। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने मंगलवार को पीटीआई भाषा से कहा, शिविर 15 मई से शुरू होने की संभावना है। रामायण पर शिविर आयोजित करने का उद्देश्य खासकर गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को भारतीय संस्कृति से रचनात्मक रूप से जोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के निदेशक संतोष कुमार शर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या ने प्रस्ताव दिया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में रामायण और वेदों के प्रति रुचि पर ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाएं। शिविर में रामलीला, श्री रामचरितमानस गायन और पाठ, रामायण चित्रलेखा, मुखौटे, रामायण किले मॉडलिंग, रामायण फेस आर्ट, वेद गायन और वैदिक सामान्य ज्ञान पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। शिविर की अवधि 5 से 10 दिन है। पत्र में कहा गया है कि शिविर बच्चों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को विकसित करेगा और कला के प्रति दिलचस्पी जगाएगा। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।